नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। आपके साथ कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट नहीं करना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। कभी भी किसी प्रकार की कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में प्रमोशन नहीं करना चाहते। और नॉर्मल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस और प्रभावित करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर छोटा सा एक सरल बढ़िया सा सेटअप आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। बहुत कम इंडिकेटर का यूज करके कैसे चलते बाजार में कम से कम आप एक अपना बायस बना पाएंगे। मार्केट के शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन को आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। मार्केट में बहुत सरलता से आपको पता होगा कि हाँ, कहां पर मार्केट में ट्रेंड का क्या हाल है और कहां पर आप अपने ट्रेड को, कहां पर अपने एग्जिट प्लान कर सकते हैं। सरल सा सेटअप, प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप। मेरी समझ कहती है कि जितना हम अपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सरल करने की कोशिश करेंगे, उतना हम थोड़ा ट्रेडिंग में और आगे बढ़ पाएंगे। डिले नहीं करते हैं, लाइव स्क्रीन पर चलते हैं। चार्ट निफ्टी का टाइम फ्रेम 5 मिनट का, और कॉन्सेप्ट जो आपसे शेयर कर रहा हूं, एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल है, हर जगह पर काम करते हैं। दुनिया में हर कंट्री, मतलब हर कंट्री में काम करेंगे, हर इंडेक्स में, हर स्टॉक में काम करेगा, हर कमोडिटी, क्रिप्टो, फ्यूचर हर जगह पर काम करेगा। तो डिले नहीं किसी भी तरह का, सीधा स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे पहला जिस चीज का हम यूज करेंगे, उसके पीछे हम उसका बायस भी समझेंगे कि वो उस कॉन्सेप्ट को हम क्यों यूज कर रहे हैं। इंडिकेटर पे चलते हैं और सबसे पहला हम जिस चीज को यूज करेंगे ना, वो है मूविंग एवरेज। बहुत सुना है आप सबने मूविंग एवरेज के बारे में, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, सबसे सरल कॉन्सेप्ट, उसी के बारे में पहले बात करते हैं। मूविंग एवरेज पर जाएंगे और जिस मूविंग एवरेज को हम यूज करेंगे वो कुछ भी नहीं, वो सरल सी 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है और वो कुछ भी नहीं। 20 पीरियड की मूविंग एवरेज को हमने लगा दिया, ये लाइन है। इसकी सबसे पहली इंटरप्रिटेशन बता देता हूं कैसे लगती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अपने प्राइस से 20 कैंडल पीछे का एवरेज निकाल करके ये प्लॉट होती हुई चलती है। इसकी इंटरप्रिटेशन समझना आसान है, इसकी कैलकुलेशन कुछ नहीं। कैलकुलेशन गूगल कर लो और यूट्यूब पर देख लो, दुनिया जान के वीडियोस भरे पड़े हैं। कैलकुलेशन से आप पीएचडी तो कर लोगे, पर कैलकुलेशन मात्र समझ करके ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडर बनने के लिए आपको इसकी इंटरप्रिटेशन और साइकोलॉजी समझना है। 20 पीरियड की आपने मूविंग एवरेज लगा दी, हर टाइम पीरियड पे वो पिछले 20 कैंडल का आपको हाई लो का एवरेज निकाल करके बता देगी और प्लॉट होती हुई चलेगी। ये आप थोड़ा सा अगर आगे देख रहे हो तो कुछ नहीं, इसको ऑफसेट किया हुआ है। अगर आपको ऑफसेट का मतलब होता है वो आगे ऑफसेट होकर के चलती है 5 पीरियड या जितने पीरियड भी, वो आगे आपको ट्रेंड का अनुमान देती हुई चलती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको ऑफसेट का आइकन इसके अंदर से हटाना हो तो ये ऑफसेट है ना, अगर मैं इसको ऑफसेट को 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल अपने प्राइस के पास आ जाएगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आ गई ना, ये अपने प्राइस के पास आ गई। ऐसे कर लो, ऑफसेट कर लो, जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरप्रिटेशन समझ लो। इंटरप्रिटेशन, पहली सरल सी इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? सरल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जब तक प्राइस अपने 20 एसएमए के ऊपर है तब तक प्राइस गिरी, तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना। ये बिल्कुल प्राइस के आसपास। देखिए, मूविंग एवरेज आप 9 पीरियड भी लगा सकते हो, 5 पीरियड भी लगा सकते हो, जो आप 8 पीरियड लगा दो, 40 लगा लो, 45, 200, आपको जो अच्छी लगती हो वो लगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी काम करती है। 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज की अपनी एक विशेषता है, प्राइस इसका मान सम्मान करता हुआ चलता है। दूसरा, बोलिंजर बैंड नाम के इंडिकेटर में जो बीच की मीडियन लाइन होती है वो 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज होती है। तीसरा, दुनिया का जो नंबर 1 प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर है अल ब्रुक्स, जिसने 3 भयंकर मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करता है। तो मैं कम से कम अपनी एनालिसिस में डेफिनेटिव हूं, मैं इनसे आगे तो नहीं हुई यार। अगर जॉन बोलिंजर ने, जिसने बोलिंजर बैंड्स बनाया है, वो 20 पीरियड यूज कर रहा है, और अल ब्रुक्स जो दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर है प्राइस एक्शन का, वो 20 पीरियड अगर एसएमए यूज कर रहा है, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं इसके अलावा अपने इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए इसके अलावा किसी और एसएमए का यूज करूं। आप अपनी मनमर्जी से जो ठीक समझो वो कर लो। 9 पीरियड लगा लो, 8 लगा लो, 5 लगा लो, 3 लगा लो, जो अच्छी लगती है वो लगा लो। फिलहाल मैं 20 पीरियड यूज कर रहा हूं। इंटरप्रिटेशन नंबर 1, प्राइस अगर 20 पीरियड के ऊपर है तो लॉन्ग है, 20 पीरियड के नीचे है तो शॉर्ट है। सबसे पहली इंटरप्रिटेशन, नीचे आ जाएगा तो शॉर्ट, ऊपर आ जाएगा तो लॉन्ग। आपका सवाल हो सकता है, देखिए एक चीज यहां पर हमें समझ करके चलनी है, और ये मूव तो बहुत अच्छे लग रहे हैं कि इस प्रकार मूव आया। देखो जी, देखो पहले थोड़ा बहुत इसने हमें डराया धमकाया और उसके बाद प्राइस ने इतना बड़ा मूव दे दिया। ये हमको थोड़ा बहुत डराया धमकाया और उसके बाद प्राइस ने हमें ये देखो कितने कितने बड़े बड़े इसने हमको ये मूव्स दे दिए। ये इस प्रकार के मूव्स देता हुआ चलता है। ये देखो ऊपर गया तो ऊपर आ गया, नीचे, और ये देखो ये कितने इस प्रकार के, ये सब मूव्स इस प्रकार के बड़े बड़े मूव्स देता है। देखो, वीडियो को ऐसे लेवल पर बना देना जहां पर बहुत बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं सरल है, पर हमारा वो काम नहीं है, हमें नहीं करना वो काम।
कि 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर मैं आपको वो वाले रीजन दिखाऊं जहां पर बहुत बड़े मूव्स आ रहे हैं और आपको 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज यूज करने के लिए कन्विंस करूं, उस प्रकार का ना तो मैं ट्रेडर हूं और ना ही मैं अपनी तरह से वैसा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं। विपसॉस आएंगे, स्टॉप लॉस लगेंगे, कोई भी चीज यहाँ पर होली ग्रेल नहीं होती है। 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज सिर्फ आपको एक अनुमान देती हुई चलती है कि इस समय प्राइस कहां पर है, इस समय आपको लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए। ये एक इंडिकेटर है, ये एक फिल्टर है जो आपको एक अनुमान दे देगा, बड़ा ही सरल था अनुमान आपको दे देगा कि जब प्राइस अपने 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो उस समय आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग करो ना करो पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट का मन बनता है तो एक बार को प्राइस को 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आ जाना चाहिए। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो क्या मात्र 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर हम काम कर ले और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए? मेरी समझ कहती है नहीं, ऐसा ना करें। ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके लॉसेस आने के चांसेस हैं। अब इसके बाद क्या, फिल्टर नंबर 1 अब हम लगाएंगे फिल्टर नंबर 2। वो फिल्टर नंबर 2 क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए ये 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज जो है ना, ये प्राइस के साथ चल रही है। ये हमें ट्रेंड बताने की कोशिश कर रही है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने की कोशिश करेंगे वो हमें चलते बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देगा कि सपोर्ट कहां पर, रेजिस्टेंस कहां पर। बाजार अपने सपोर्ट तोड़ करके नीचे जा रहा है या बाजार अपना रेजिस्टेंस तोड़ करके ऊपर जा रहा है। दोनों चीजों को मिलाएंगे और एक मैजिकल सेटअप आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। वो मैजिकल सेटअप मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सेटअप दिखाने से पहले बता देता हूँ। मार्केट में जब ट्रेंड आना होगा ना, ये दोनों चीजें अलाइन होकर के खड़ी हो जाएंगी। जैसा ये आज आप अपने सामने देख रहे हो, ट्रेंड है निफ्टी में 300-400 पॉइंट का है। आज भी दिखाऊंगा, पीछे भी दिखाऊंगा और डिफरेंट चार्ट्स पर भी दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरती से ये सेटअप काम करता है, वो आप अभी देख लेना। अब चलते हैं आगे। दूसरा जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे जिसके अंदर से हम लेकर के चीज आएंगे वो है इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड में जाएंगे। इचिमोकू क्लाउड में से हम क्या लेंगे, हम इचिमोकू क्लाउड में से सिर्फ उसका लेगिंग स्पैन ले लेंगे, बाकी सब कुछ अनचेक कर देंगे, सब कुछ हाइड कर दूंगा, मैं सिर्फ लेगिंग स्पैन ले लूंगा। अब ये लेगिंग स्पैन क्या होता है? लेगिंग स्पैन कुछ नहीं, ये अपने ही प्राइस को 26 पीरियड पीछे दिखा देता है। ये प्राइस है, इस पर एक आध दिन पहले एक बड़ा डेडिकेटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो बना करके दिखाया है, उसको देखिए। ये प्राइस है, ये लेगिंग स्पैन है, ये प्रीसाइज उससे 26 पीरियड पीछे चलता है और 26 पीरियड पीछे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताता हुआ चलता है। अभी 2 मिनट में प्रूव कर देता हूं और आप हैरान हो जाएंगे इस सरल से सेटअप की खूबसूरती को देख करके। ये देख लीजिए अब यहां से आप देखिए और आपको एक बहुत बढ़िया अनुमान लगने लगेगा कि हो क्या रहा है। आज सुबह बात करते हैं 11 बजे। 11 बजे आपने देखा कि प्राइस जो है वो अपने 20 पीरियड के ऊपर आ गया। बिल्कुल आपको क्या करना है, बहुत सरल सी आपको चीज बता रहा हूं। किसी भी सिचुएशन में लॉन्ग हो या शॉर्ट, आपको एक चीज चेक करनी है। ये जो लेगिंग स्पैन है, लेगिंग स्पैन और आपकी कैंडल के बीच में कहीं पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कहीं पर कोई बीच में बिखी कैंडल नहीं होनी चाहिए। ये आपका लेगिंग स्पैन है, ये आपका प्राइस है। जब आपकी ये कैंडल बन रही थी, जब आपकी ये कैंडल बन रही थी, तब आपका लेगिंग स्पैन यहां पर था। आपको इस जगह पर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है और उसको तब तक राइड करते रहना है जब तक प्राइस 20 SMA के नीचे क्लोज नहीं दे देता। ये आपने यहां पर एक मूव पकड़ा और पूरा का पूरा कैप्चर कर दिया। आपने एक्चुअली में दो दुनिया की खूबसूरत चीजें मिला दी। आपने प्राइस के साथ उसका ट्रेंड मिला दिया और लेगिंग स्पैन के साथ आपने उसका रेजिस्टेंस मिला दिया। यहां पर जब ये कैंडल बनी तो आपका लेगिंग स्पैन यहां पर था। आपकी जब ये कैंडल बन रही थी, इसको आप ऐसे देख लीजिए, ये लेगिंग स्पैन आपका इस एरिया में जब था तब आपकी ये कैंडल बनी थी, क्योंकि लेगिंग स्पैन हमेशा अपने 26 पीरियड पीछे चलता है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपका लेगिंग स्पैन और आपका कैंडल के बीच में किसी भी कैंडल की कोई विक वगैरह तो नहीं आ रही, कोई कैंडल तो नहीं आ रही। जब आप एक ऐसे रीजन पर पहुंच जाएं, वहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। आपके पास डबल कंफर्मेशन है। पहली कंफर्मेशन है कि प्राइस 20 पीरियड के ऊपर आ गया। आपका सवाल हो सकता था यार 20 पीरियड के ऊपर तो यार प्राइस इस कैंडल पर भी आ गया था, पर जब आपकी ये कैंडल बन रही थी मेरे भाई साहब जी, उस समय आपका लेगिंग स्पैन ये था और लेगिंग स्पैन और करंट के बीच में ये दुनिया जहान की कैंडल और विक है, ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इसीलिए इस कैंडल के ऊपर एक वैलिड एंट्री नहीं थी, इसीलिए इन दो चीजों को मिलाया गया है। यही कारण है कि 20 पीरियड पर जब प्राइस जंप करता है और कंसोलिडेशन में रहता है, वहां पर लेगिंग स्पैन आपको हेल्प करता है एरिया क्लियर होने का। जब तक लेगिंग स्पैन और आपका प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगा, बीच में से सारी की सारी कैंडल विक शिक नहीं हट जाएंगी, तब तक आप एक लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे।
आपका एक वैलिड लॉन्ग का ट्रेड बनता था इस जगह पे, क्योंकि जब ये कैंडल बन रही थी आपका लेगिंग स्पैन यहां पर था और बीच में कहीं पर भी किसी भी कैंडल की कोई भी विक नहीं रह गई थी। आप यहां पर लॉन्ग करेंगे और ये मूव कैप्चर कर लेंगे। आप कह सकते हैं यार आज बाजार में मूव आया तो ये वीडियो बना करके दिखा रहा है, क्या हमेशा ऐसा होगा? मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, जाओ चेक कर लो आप। जिस दिन बाजार में मूव आना होगा, जब बाजार में ट्रेंड आना होगा, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना, इतने छोटे से 2 लाइनें सेटअप के साथ आप मार्केट के अंदर बेहतरीन काम कर सकते हैं। मैं आपको पीछे दिखा देता हूं इसके बाद मार्केट में ट्रेंड बड़ा आएगा या छोटा आएगा मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मार्केट में रैली आपको 400 पॉइंट मिलेगी या 40 पॉइंट की मिलेगी मुझको नहीं पता, पर जब ट्रेंड आएगा मार्केट में, जब आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि बाजार अपने रेजिस्टेंस फ्री एरिया में आकर के खड़ा हो जाएगा, ये सीन बन जाएगा। सिर्फ एक बार आपको दिखा देता हूं और ये देख लो बैंक निफ्टी की कहानी। जितना मर्जी बैंक निफ्टी में तो मौका और भयंकर था, और बैंक निफ्टी में तो बात करने में और ज्यादा आनंद आएगा, लिटरली आनंद आएगा, खुश हो जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी में सारी की सारी बात आपको 1 मिनट में समझ आएगी। बैंक निफ्टी में बात करना बेहतरीन सौदा होगा। ये देखिए अब क्या हुआ, आज 17 तारीख है, ये कैंडल है, अच्छा ये सुबह 9:15 बजे की कैंडल है, और ये देखिए ये 9:15 बजे की कैंडल है। और जब 9:15 बजे की ये कैंडल बनी, ये 9:15 बजे की कैंडल बनी, ये प्राइस एक्शन आया, ये कैंडल ऊपर आई, ये आपका लेगिंग स्पैन ये है, ये आपका लेगिंग स्पैन है, बीच में कहीं कोई कैंडल कहीं कोई विक नहीं रह गई। आपने यहां पर लॉन्ग बनाया और आपका स्टॉप लॉस होगा 20 SMA के नीचे। आपको ये मूव मिला यहां तक, और यहां पर आकर के आपका एक बार को आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये मूव मिल गया जी आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। आइए अब आपको एक और मजे की चीज दिखाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए अब आपका यहां पर एक 20 SMA के नीचे आ गया। अब यहां पर क्या आपको शॉर्ट कर देना चाहिए? ये सवाल आप खुद इसका जवाब देंगे। देखिए कि प्राइस तो 20 SMA के नीचे है, पर क्या आपके लेगिंग स्पैन में, क्या आपका लेगिंग स्पैन साफ है? बिल्कुल साफ नहीं है। आपका लेगिंग स्पैन कैंडल्स के ऊपर चल रहा है, लेगिंग स्पैन को नीचे आना चाहिए। लेगिंग स्पैन और प्राइस एक्शन के बीच में कहीं कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए। ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का असली डायनामिक खेल। किसी कारण से अगर आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगिंग स्पैन से नहीं समझ पा रहे तो प्लीज कल का वीडियो देखिए, वो आपकी गेम चेंज करके रख देगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मार्केट में भी मैंने आपको बैंक निफ्टी दिखाया, अभी मैं आपके साथ बैंक निफ्टी उधर में आपसे हर जगह पर आपसे बात कर लूंगा और आपको बता दूंगा, क्लियरली बता दूंगा कि चलते बाजार में भी आपको 3-4 एग्जांपल से समझा दूंगा कि मार्केट में इस समय कहां पर क्या पोजीशन, और आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि कैसे प्राइस एक्शन, एक्चुअली में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। मोटा मोटा ये शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनता था, फिर ये लॉन्ग का ट्रेड कब बनता था वो देखिए। लॉन्ग का ट्रेड बनता है दोबारा, ये लीजिए इस जगह पे, जब ये कैंडल बन रही थी, आपका ये लेगिंग स्पैन था, बीच में ये सारी की सारी कैंडल विक वगैरह नीचे रह गई। आप यहां पर लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस होगा आपका ये 20 SMA, और ये लीजिए मूव। फिर आइए ये आपको मूव मिला, आप 20 SMA के नीचे आ गया, आपने अपना चुपचाप से यहां पर ट्रेड को खत्म करा, बाहर निकल गए। अब दोबारा देखिए और हैरान होइए देख करके कितनी बार अब ये दोबारा आपको यहां पर प्राइस फिर 20 SMA के ऊपर गया, पर क्या आप यहां पर लॉन्ग का ट्रेड लेंगे? मेरी समझ कहती है आप नहीं लेंगे लॉन्ग का ट्रेड। क्यों? क्योंकि लेगिंग स्पैन के बीच में दुनिया जान की कैंडल्स हैं, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस है। ये कारण है कि ये रेजिस्टेंस आगे भागने नहीं दे रहा। मैं 20 SMA के ऊपर आपकी PhD नहीं कराना चाहता, और लेगिंग स्पैन पर तो मैंने कई वीडियोस बना करके डाल दी हैं। अगर आपको थॉट समझ आ गया कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले नंबर का इंडिकेटर ये बहुत सरल सेटअप है, बहुत सरल और बहुत इफेक्टिव सेटअप है। किसी भी समय आप ये देख लीजिए। चलिए आइए चलते बाजार में चलते हैं, बिटकॉइन पर बात करते हैं। बिटकॉइन पर देखिए बहुत सरल सेटअप, ये लीजिए बहुत इजी। बाजार इस समय 20 SMA के नीचे, तो क्या मैं आंखें बंद करके शॉर्ट कर दूं? बिल्कुल भी नहीं, शॉर्ट नहीं करूंगा। क्यों? ये देखिए प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में दुनिया जहान का सपोर्ट है। जब तक ये लेगिंग स्पैन के बीच में और प्राइस के बीच में ये सारा का सारा कंजेशन एरिया नहीं हटेगा, तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। और ये देखिए ट्रेड अभी थोड़ी देर पहले एक और बेहतरीन ट्रेड कैसे आपको यहां पर ये मिला, ये लीजिए। ये है यहां पर ये आया, जब आपकी ये कैंडल बन रही थी तो आपका ये लेगिंग स्पैन था, ये कैंडल थी, ये मूव था, और नीचे स्टॉप लॉस था। मिल गया ट्रेड। और लीजिए यहां पर आइए, ये था जब आपकी ये कैंडल बन रही थी, ये मूव था, ये लेगिंग स्पैन था, ये कैंडल थी, ये SL था, और ये नीचे का मूव था। और चलते बाजार में ये मैंने आपको भी दिखा दिया
कि प्राइस बेशक अपने 20 SMA के नीचे है, ये प्राइस 20 SMA के नीचे है, ट्रेंड कह रहा है कि मैं शॉर्ट हूं, पर अभी क्लियर शॉर्ट नहीं हूं, क्योंकि अभी फिलहाल में मार्केट में सपोर्ट का एरिया इंटैक्ट है। जब तक प्राइस ये सारे सपोर्ट को नहीं तोड़ देता नीचे नहीं जाएगा। और आइए क्रूड पे चलते हैं। ये देखिए, क्या क्रूड में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? मेरी समझ कहती है नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए फ्रेश एंट्री अभी आपको, क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस का जोन है, ये सारा रेजिस्टेंस एरिया अभी इंटैक्ट है, ये सारा रेजिस्टेंस का जोन है। बेशक प्राइस अपने 20 SMA के ऊपर है, पर अभी अपने रेजिस्टेंस जोन से बाहर नहीं है, नहीं लेना चाहिए। और देखिए मूव, आप ये देखिए कितना सरल है, ये प्राइस है, ये लेगिंग स्पैन है, ये 20 SMA है। 20 SMA ने पहले ही बता दिया मैं नीचे जा रहा हूं, और लेगिंग स्पैन ने ये बता दिया कि कहीं पर अब कोई कंजेशन नहीं है, किसी भी कैंडल की कोई विक वगैरह कुछ नहीं है। यहां पर आपने शॉर्ट करा, मूव कैप्चर करा, ये SL था, SL को आपने 20 SMA से ट्रेल कर लिया, खत्म, खत्म हो गया सर ट्रेड। लो अब एक और ट्रेड, अब अभी चलते बाजार में क्रूड में ट्रेड आ गया। ये है चलते बाजार में सेटअप वीडियो बनाने का असली ब्यूटी, ये आया सर अभी ट्रेड। अब आपको दिखाता हूं कि ये मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो प्राइस 20 SMA के ऊपर, मतलब लॉन्ग करेंगे, ये लेगिंग स्पैन, ये कंजेशन एरिया, ये कैंडल की विक नीचे रह गई, लेगिंग स्पैन ऊपर आ गया, चुपचाप यहां पर लॉन्ग कर दो और यहां पर अपना SL लगा दो, ट्रेड हो गया सर, खत्म। और आपको विश्वास नहीं होगा कि इन दो लाइनों में दुनिया जहान की चीजें लगी हुई है सर। एक चीज आपको और बता दूं सर, विश्वास शायद आपको नहीं होगा, इस जगह पर जाकर के ना कोई और इंडिकेटर लगा के देख लो सर, जो आपका पसंदीदा इंडिकेटर हो ना वो लगा लो, जो स्क्वीज मोमेंटम लगा लो, देख लेते हैं स्क्वीज मोमेंटम क्या कह रहा है। इस जगह के ऊपर, मैं इस जगह पर कह रहा हूं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्रूड लॉन्ग है, और मैं 1 मिनट के लिए ये दोनों के दोनों इंडिकेटर हटा रहा हूं और देखना चाह रहा हूं सर कि जो इंडिकेटर आप यूज करते हो वो इंडिकेटर क्या बोलते हैं। ले लो सर, MACD लॉन्ग, लॉन्ग, ये दुनिया के तो बेहतरीन इंडिकेटर है, ये लॉन्ग बोल रहे हैं। तो सोचने की बात है कि इतना सरल सेटअप था और ये दो छोटी छोटी 20 SMA से और लेगिंग स्पैन से बन सकता था, तो उसके लिए फिर इतने बड़े बड़े लोगों को इतने कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर बनाने की जरूरत क्या थी सर? क्यों एक रिटेल कम्युनिटी को दुखी करने की जरूरत थी? हो गया था काम सर, ये गेम घूम गई सर इतनी देर में, इसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा है। मे बी समडे यू विल रियलाइज। और दिखा देता हूं सर, वेव ट्रेंड, सुपर ट्रेंड नाम के कई इंडिकेटर आप लोग यूज करते हो, ये लो सर वेव, और ये लो सर सुपर ट्रेंड। ये कहना चाहता हूं कि जब ये इंडिकेटर आपको, ये सर ये दो छोटी छोटी लाइनें जो एक मेरी जैसी एक रिटेल में काम करने वाली रिटेल कम्युनिटी कह रही है कि सर ये सेटअप है, जब सर मैं कहता हूं कि जब ये इस सेटअप, मेरा सेटअप बोलेगा ना लॉन्ग है, उस समय आप चेक करके देखना बाजार में कौन सा इंडिकेटर इसको शॉर्ट कह रहा है। ये सर एक रिटेल का दावा है सर, ट्राई करके देख लेना। आओ चलो दोबारा चलते हैं अपने सेटअप के ऊपर और वहां पर बात करते हैं मैंने क्या किया था। मूविंग एवरेज का सेटअप है ना अपना, एक SMA लगा ले रहे हैं, 20 पीरियड की SMA लगाएंगे और उसके बाद हम आगे जगाएंगे, लेगिंग स्पैन लगा लेंगे हम अपनी इचिंगोकू से। ये सेटअप है सर, यहाँ पर मैं एक लॉन्ग हूँ, ये मेरा SL है, आराम से बैठा हूँ सर, SL ट्रेल करता रहूंगा सर, 20 पीरियड के नीचे क्लोज दे देगा, चुपचाप ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा, SL हमेशा लगा के रखूंगा। वैसे मैं नेकेड ट्रेडर नहीं हूँ, नेकेड फ्यूचर नेकेड ऑप्शंस नहीं करता हूँ, ज्यादातर सब काम मैं ऑप्शन हेज वगैरह में करता हूँ। फिलहाल आपके साथ में प्राइस एक्शन बेसिक सेटअप मेरा मन कर रहा था शेयर करने का, एक थॉट था मन में कि किस प्रकार ये एक्चुअली में एक्शन होता है। चलिए आइए, ये दो मार्केट्स के ऊपर बात करी, और मार्केट में बुलियन मार्केट में चलते हैं। बुलियन मार्केट में सिल्वर के ऊपर काम कर लेते हैं। सिल्वर पर आप लीजिए सर, सिल्वर के ऊपर जितनी बार आपको, अब ये इस समय यहां पर चलते बाजार में, चलिए एक बार टाइम फ्रेम चेंज करके बात करते हैं। ये लीजिए, इस प्रकार के मूव्स आप कैप्चर कर पाएंगे इतनी सरलता से सर। 20 पीरियड आपको ट्रेंड में रखेगा। ये देखिए, ये मूव आपको मिलता है कल के दिन में, ये लॉन्ग का मूव मिलता है, आज के दिन में आपको ये शॉर्ट का मूव मिलता है। बहुत आसान था सर, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये इस एरिया के बाद यहाँ पर जब ये प्राइस आया, ये आपका SL है, ये लेगिंग स्पैन है और ये मूव है नीचे की तरफ, और इस समय सिल्वर शॉर्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ट्रेड कब क्लोज करोगे? जब 20 पीरियड के ऊपर क्लोज दे दे, मतलब 20 SMA के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज दे दे ट्रेड से बाहर। ये हो गई सिल्वर मार्केट। और लो गोल्ड को भी देख लेते हैं, सेम कहानी है। गोल्ड का ट्रेड कैसे बनता था आपको बता देता हूँ। गोल्ड का ट्रेड बनता था यहाँ पर ये, और ये गोल्ड का ट्रेड चल रहा है।
और आगे चलते हैं सर, और समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये हो गई बात, मतलब इस प्रकार के मूव्स आप पकड़ पाएंगे। क्रॉस चेक करने के लिए बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखना चाहते हो कि यार कि बाकी इंडिकेटर इस समय क्या साथ दे रहे हैं, बहुत आसान है। स्क्वीज मोमेंटम और एमएसीडी लगा करके चेक कर लो सर। ये लो, ये तो ये तो फिर भी कुछ कह रहा है सर, बल्कि ये तो और परेशान करने वाली बात ही कर रहा है सर आपका। ये इंडिकेटर को नीचे से लॉन्ग की बात कर रहा है सर, एमएसीडी। पर मेरी समझ के आती है बाजार लॉन्ग नहीं है, बाजार शॉर्ट है। ये शॉर्ट है सर। और आगे चलते हैं। एक मिनट वापस, हम एक मिनट के लिए क्रूड पर बात कर रहे थे। ये लीजिए, हाँ क्रूड पर हमने एक बातचीत शुरू करी ना, इसी पर ही 2 मिनट बात करते हैं। जो क्रूड का हमने एक ट्रेड लेने की कोशिश की थी, तो मैंने कहा था कि मैं एक लॉन्ग का ट्रेड ले रहा हूँ और समझने की कोशिश करूंगा मेरा लॉन्ग का ट्रेड चलता है या नहीं। मैंने चलते बाजार में एक ट्रेड आपके साथ में शेयर किया था। ये ट्रेड था, मेरी कहानी क्या थी, मेरा बड़ा ही सरल सिंपल सेटअप था। मैं इस जगह पर एक पोजीशन लॉन्ग करा था, इस जगह पर मेरा एसएल था और ये मेरा ट्रेड था। ये मैंने थॉट आपके साथ शेयर किया और मैंने आपको कहा मार्केट में जब भी ट्रेंड आएगा, जब भी ट्रेंड आएगा आपको मार्केट में, ये सेटअप अपनी जगह पर आकर के खड़ा हो जाए। एक बार बैक चेक कर लेते हैं सर कि जो मैं इतना बड़ा दावा ठोक रहा हूं वो दावा कुछ दमदार भी है या नहीं। एक्चुअली में इस वीडियो से ना मैं काफी चीजें आपकी अनलर्न कराने की कोशिश कर रहा हूं। जो कचरा आपके दिमाग में भरा पड़ा है ना दुनिया जहान का, उसको थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाए और आप चलते बाजार में इजी तरीके से भी काम कर पाए। आइए देखते हैं। यहां पर ये चलता ट्रेड एक बता दिया आपको, ये ट्रेड आपको दिखा दिया। बड़ा मूव एक पर, ये छोटे मूव था, आपने एंड पे ट्राई कीजिएगा। बड़ा मूव एक पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, ये बड़ा मूव, और बड़ा मूव देखते हैं कहीं पर हमें मिला। ये एक मूव छोटा सा है पर मूव है। ट्रेंड पकड़ पाएंगे, जैसा मैंने हमेशा कहा है, बड़ा या छोटा वो मैं कमेंट नहीं करता, ट्रेंड आपको मिलेगा। जब मार्केट के अंदर एक कोई ट्रेंड आएगा, ये मूव यहां तक और उसके बाद नीचे का मूव, छोटा सा मूव एक और, थोड़ा बड़ा कुछ कोशिश करते हैं कैप्चर करने की। ये लीजिए, ये मूव, ये लीजिए, ये सारा का सारा मूव आपके पास है। और लीजिए, ये मूव। जो ये वीडियो को देख रहे हैं और क्रूड में ट्रेड करते हैं ना, उन्हें पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और ये कितना पैसा है, सिर्फ ये वही लोग जानते हैं जो नेकेड ऑप्शन में क्रूड में काम करते हैं, जहां पर 1 रुपए के मूव के पीछे 100 रुपए मिलते हैं ना। उन्हें पता है कि मैंने क्या चीज उनके सामने निकाल करके रख दी है। जो लोग इस चीज की अहमियत को समझते हैं, उन्हें पता है कि ये क्या रामबाण उनको मिल गया है। जिनको नहीं, जिन्होंने वीडियो देखना है, प्रैक्टिस नहीं करना, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उसी प्रकार एक और वीडियो आ गया, बात आई गई होगी, तो उनके लिए तो फिर सब कुछ आया गया हो गया सर। क्रूड में मैंने आपको कुछ एक लेवल्स को दिखाने की कोशिश की जहां पर ये कमाल चलता है। आइए और एक बार निफ्टी पे चलते हैं और देखते हैं कि ये निफ्टी में आज के दिन में तो कमाल चला, पर आपके पास हर मौका है ये कहने का कि चलते हुए बाजार में तो सब काम करते हैं। ये एक और चीज, ये ट्रेंड ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ये आपको इस प्रकार के वोलेटाइल मूव पकड़ने में पूर्णतः मदद करेगा। आपको इस प्रकार के मूव्स कभी छूटेंगे ही नहीं, कभी नहीं छूटेंगे। ऐसे 500-500 700 बड़े बड़े मूव्स वाले जो मूव्स हैं वो नहीं छूटेंगे, प्रूफ कर देता हूं। पहला और लेट, कहीं बड़ा मूव आया हो, ये सब छोटे छोटे। और एक चीज और आपको बता दूं, ये बहुत सारे ट्रेड आपको लेने भी नहीं देगा। ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं लेने देगा? आपको 20 SMA तो इंडिकेशन देगा, पर आपका लेगिंग स्पैन पास ही नहीं होगा। आपका लेगिंग स्पैन उस एरिया में ही नहीं आएगा जहां पर आपको ये बीच में कंजेशन ना दिखाई दे। इसीलिए ये दो चीजें मिलाई गई हैं कि 20 SMA के बेसिस के ऊपर ट्रेड, हमने सिर्फ 20 SMA पहला फिल्टर है, उसके बाद का फिल्टर लगेगा लेगिंग स्पैन से। ट्रेड अच्छा मौका नहीं मिला है, कहीं बड़ा मौका, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। के बाजार में कहीं बड़ा ह्यूज मौका हो, एक बड़ा मूव आया हो, तो वो बड़े मूव को हम कैसे कैप्चर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का ये देख सकते हैं, एक ये मूव है, बहुत तेजी से बाजार ऊपर भागा, ये देख सकते हैं। और मैं ये देख सकते हैं, ये बाजार एकदम से तेजी से नीचे भागा, ये नीचे भागता चला गया बाजार। और
ये बाजार तेजी से नीचे भागा, ये और ये तेजी से नीचे भागा, और कोशिश कर रहा हूँ कुछ फाइंड करने की कि कहीं कोई बड़े मूव्स आए हों और बड़े मूव्स हम पकड़ पाए हों। ये मूव ऊपर की तरफ, ये आपके सामने कहानी है। यूज 20 SMA एंड लेगिंग स्पैन। वापस चलते हैं, 1 मिनट के लिए हम क्रूड में समझने की कोशिश करेंगे। वापस क्रूड में, खैर अभी तो ट्रेड इंटैक्ट ही है, कुछ खास इसमें हुआ नहीं। बिटकॉइन को दोबारा देख लेते हैं, कहीं पर कुछ और कोई ट्रेड आ रहा हो तो उसके ऊपर 2 मिनट बात कर लेंगे। सिल्वर गोल्ड चलते बाजार में तो इस समय यही बाजार चल रहे हैं और यहाँ पर कहीं पर कोई ट्रेड अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं है। एक काम और कर लीजिएगा, सिर्फ एक काम, अपनी एनालिसिस को थोड़ा सा अपनी एनालिसिस को 2 टाइम फ्रेम के ऊपर बना करके देख लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा आपसे। बिटकॉइन में 2 मिनट बात करते हैं, आपको और थॉट्स पे कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये 20 पीरियड SMA है और ये प्राइस है, प्राइस 20 SMA के नीचे है, पर ये शॉर्ट का ट्रेड एक वैलिड ट्रेड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि लेगिंग स्पैन कैंडल्स के ऊपर चल रहा है, लेगिंग स्पैन को नीचे भी आना चाहिए और प्राइस में और लेगिंग स्पैन में कहीं कोई कंजेशन नहीं होना चाहिए। ये जितनी देर तक ऐसा रहेगा ना, मार्केट में वोलाटाइल मूव नहीं आएगा। ये देखिए, और जब आपके पास ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी, बेशक आपके पास यहां से हो जाए, आपके पास यहां से हो जाए, तो इस प्रकार के मूव्स आएंगे और आपके पास बेशक यहां से हो जाए, ये लेगिंग स्पैन, ये प्राइस और ये मूव आएंगे। कंजेशन एरिया में आप हमेशा सेफ रहेंगे, कंजेशन एरिया में। थोड़ा बैक चेक करके देखिएगा, आपको शायद इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बेहतरीन तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी, प्लीज ट्रस्ट मी। और अगर आपको ये, अब आपके सामने आज के दिन में निफ्टी का अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं, तो आप इस ट्रेड को, एक आपको सरल तरीका बता रहा हूं, ये आप पता है आपको, ये पूरा का पूरा जो जोन है ना, ये जोन आप इस कॉन्सेप्ट से अवॉइड कर देंगे। एक्चुअली में ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए, आपको मैं क्या कह रहा हूं, ठंडे दिमाग से समझिए। एज अ रिटेल आपको यहां ट्रेड करना है या यहां ट्रेड करना है? ऑब्वियसली आपको यहां ट्रेड करना है, और इस एरिया में ट्रेड करने का इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं, अभी तक मेरे को नहीं पता, इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस जोन को अवॉइड करना और इस जोन में ट्रेड करना, इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता। बहुत सरल, प्राइस 20 SMA के ऊपर, दूसरा लेगिंग स्पैन और कैंडल के बीच में कहीं कोई विक, कहीं कोई कैंडल नहीं, 100% कॉन्फिडेंटली ट्रेड, यहां पर लॉन्ग का ट्रेड लो, नीचे SL लगाओ, मूव को कैप्चर करो। आपको यहां ट्रेड लेते समय कभी भी नहीं पता होता, सिर्फ मन में डर होता है, डरना नहीं है। स्टॉप लॉस लगा के रखना है, पोजीशन को हेज करना है और सिस्टम पे ट्रस्ट करना है। सिर्फ मेरे कहने से काम करो। ये मैं आज आपको एक सिस्टम, ये आपको मैंने एक सेटअप बना करके दे दिया ना आपको। ये सेटअप यहां पर लॉन्ग है, ये लेगिंग स्पैन की कंडीशन, ये प्राइस की कंडीशन, ये ट्रेंड की कंडीशन, और ये मूव आपके सामने है। आप मान लो कि आपने किताब में कोई चीज पढ़ी, आपका सिर्फ यही काम है कि आपको इस सेटअप के हिसाब से ना बैक टेस्ट करना है और पीछे जाकर के दुनिया जहान में जहां मर्जी जाओ, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे जाओ, जिस मर्जी टाइम पे जाओ, जिस मर्जी स्टॉक में जाओ, जिस मर्जी क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, जहां पर आपको अच्छा लगता है वहां पर जाओ, जिस मर्जी इंडेक्स में जाओ और देखो कि जब मार्केट में इस प्रकार के मूव्स आते हैं तब ये कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं है। ये मैंने आज आपको निफ्टी में और सामने से बैंक निफ्टी में दिखा दी, ठीक है ना। आज मान लो कि आपके साथ में एक नई चीज निकल करके आई, ये 17 तारीख है, 17 तारीख को जब ये पहली कैंडल बनती है, ये वाली, ये बनता है प्राइस है, ये 17 तारीख को ये जब ये यहां पर आता है, ये प्राइस बनता है, आप यहां पर लॉन्ग करते हो, ये SL लगाते हो और ये पूरा का पूरा मूव आप कैप्चर करते हो।
आपका सिर्फ इतना ही काम है कि जब बाजार में इस प्रकार के वोलेटाइल मूव्स आ रहे हैं, तब बाजार में क्या ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं? लेगिंग स्पैन कैंडल्स के ऊपर होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, लेगिंग स्पैन में और आपके प्राइस एक्शन के बीच में किसी कैंडल की विक या कैंडल नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, लेगिंग स्पैन मतलब माफ कीजिए, लेगिंग स्पैन मैंने बोल दिया, कैंडल में और 20 SMA प्राइस 20 SMA के ऊपर होना चाहिए बुलिश ट्रेड में। और बेरिश ट्रेड में आपको एक और दिखा देता हूं जहां पर इस प्रकार के मूव्स आए हैं। ये लीजिए, इसको बेरिश समझ लीजिए, ये बेरिश कहानी है, ये बेरिश, ये मूव आए हैं। सीधी कंडीशन, लेगिंग स्पैन आ गया कैंडल के नीचे, दूसरे नंबर पे लेगिंग स्पैन में और कैंडल में, ये मान लीजिए कुछ कोई जो भी आपको अच्छे लगे, ये यहां मान लीजिए कैंडल में और लेगिंग स्पैन के बीच में किसी भी कैंडल की कोई विक नहीं, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, प्राइस अपने 20 SMA के नीचे और ये वाले मूव। ये काम है, बैक टेस्ट कीजिए, फाइंड कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो चीज आपको बताने की कोशिश की, ये चीज आपको बड़े वोलेटाइल मूव्स कैप्चर करने में हेल्प करी या नहीं करी। एक चीज बोलता हूं, ये वाले मौके आपको बाजार में सिर्फ 20% मिलते हैं, क्योंकि बाजार 80% इक्विलिब्रियम में रहता है। वोलेटाइल मूव्स मार्केट में आते ही 20% ऑफ द टाइम्स हैं, जब मार्केट में इतना इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ऐसा बहुत रेयर होता है। जैसे आज आपको ये मौका मिला है ना, आज आपको ये 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में या 300-400 पॉइंट का निफ्टी में जो मौका मिला है, हफ्ते में एक बार मिलेगा। ऐसे सेटअप आपको रोज नहीं दिखाई देंगे ही नहीं सर। मार्केट रोज रोज थोड़ी ट्रेंड करता है, कभी कोई सेक्टर करेगा, कभी कुछ करेगा। चलिए एक चीज और आपको दिखा देता हूँ वीडियो वाइंड अप करने से पहले। F&O लिस्ट में चलते हैं, कुछ स्टॉक्स में आज तेजी आई होगी। आइए देखते हैं जिन स्टॉक्स में तेजी आई या जिन स्टॉक्स में जो भी कहानी हुई। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट। स्टॉक में तेजी आई, ठीक है सर। सन फार्मा, क्लियर कंडीशन। आज लेगिंग स्पैन, प्राइस 20 SMA के ऊपर, कैंडल में लेगिंग स्पैन में कहीं किसी प्रकार की कुछ नहीं, मूव, मैदान साफ, प्राइस रॉकेट। कंडीशन फुलफिल हो गई, फेल तो नहीं हुआ सर। ये सेटअप है, दिस इज द सेटअप। ये शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, ये सब सारी जिंदगी ऐसी चलता रहेगा सर। हमेशा हमेशा तो नहीं, मतलब काफी बार आपको ये कंसोलिडेशन जोन से बचा के चलेगा और आपको एक बड़े ट्रेंडिंग मूव्स लेने में हेल्प करेगा। जितना मर्जी कर लो सर, बैकटेस्ट आप, ये आपका काम है, मैंने तो आपको बना करके दे दिया सेटअप। आज आपसे रिक्वेस्ट पहले कर देता हूं, अपडेट बाद में दे दूंगा। रिक्वेस्ट, कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट करना, ठीक लगा हो लाइक और शेयर कर देना। और अगर कभी आपको हमारे किसी वीडियो से, किसी कंटेंट से कभी प्रॉफिट बनाया हो या कभी लॉस कंट्रोल हुआ हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना। ये तो हो गई रिक्वेस्ट। अब आ जाते हैं कुछ एक अपडेट्स पे। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो मीट्स हो रही हैं, जो किताबें वगैरह जो सब शेयर करते रहते हैं, वो सब चीजें निस्वार्थ भाव से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। आप बहुत बढ़िया तरीके से टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आपको डिफरेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। अपडेट नंबर 2, आप हमारे को एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं, चैनल मेंबर्स को ही राइट होता है ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट करने का। वहां पर हम दुनिया जहान की चीजों को डिस्कस करते हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन है, चाहे ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं, ट्रेडिंग है, सेटअप्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, दुनिया जहान की चीजों पर हम बातचीत करते रहते हैं। हफ्ते में 3 से 4 मीट्स होती हैं, रात को 9 बजे का टाइम होता है। सिर्फ मेंबर्स को ही राइट होता है उन मीट्स में पार्टिसिपेट करने का। उन मीट्स को हम क्यों कर रहे हैं वो सुन लीजिए। सिर्फ आपके लर्निंग करके टाइम पीरियड को शॉर्ट करने के लिए। जो स्टॉक मार्केट की पढ़ाई आपकी 4 साल, 5 साल, 6 साल में पूरी होनी है, जो इंडिपेंडेंट ट्रेडर आपने 5 साल के बाद बनना है, वो ऑनलाइन मीट्स में आकर के चीजों को सीख करके चांसेस हैं कि आपका टाइम पीरियड कट शॉर्ट हो जाएगा। शायद 3-4 साल में आपका काम हो जाएगा, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर हो जाएंगे और मार्केट में जाके अपना काम कर लेंगे। आपको इंटरेस्ट आता है, मोस्ट वेलकम। अभी तक हमने मेंबरशिप के लिंक्स को ओपन रखा हुआ है। हमें नहीं पता कब वो एक थ्रेशोल्ड अचीव कर जाएगा, कब मेरी लिमिट चोक कर जाएगी और हम मेंबरशिप बंद कर देंगे। एज ऑफ नाउ मेंबरशिप्स ओपन है। आपको भी अगर एक्साइटमेंट आता हो तो प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन अस एज चैनल मेंबर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट,
आने वाली 27 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं जहां पर हम ऑप्शंस के बेसिक्स पर बात करेंगे। एक चीज की अश्योरेंस है, मुझे खुद कॉन्फिडेंस है, अगर आपके ऑप्शंस के बेसिक्स कंप्लीट हो गए, समझ आ गए, F&O में ट्रेड करना है, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, स्ट्रेटजीज बनानी है, हेज वाली स्ट्रेटजीज बनानी है, नेकेड करनी है, बाय करना है, सेल करना है, बाय क्यों करना है, सेल क्यों करना है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या है, दुनिया जहान की चीजें मेरी समझ कहती है 4 से 5 घंटे का सीन होगा। आने वाली 27 तारीख को सुबह 10 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड डिटेल्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। प्लीज कंसीडर टू हैव अ लुक। अगर वो डिटेल आपके मतलब की है और आपको एक्साइट करती हैं, प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। इन एनी केस आप चाहें तो आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, मेरा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल के आज के तो सुपर स्पेशल में भाई कंटेंट भी हो गया, अपडेट भी आ गए और रिक्वेस्ट भी हो गई। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, बात को खत्म करता हूं, वाणी को देता हूं विश्राम। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।